अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम MTH 101 के लेक्चर नंबर 26 पे डिस्कशन करेंगे, जिसका टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया था। इंटीग्रेशन के बेसिक जो है वो रूल्स पढ़े थे, कुछ पावर रूल को डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी थोड़ी सी डिस्कशन की। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि अगर कंपोजिट फंक्शंस आ जाते हैं, कंपोजिट फंक्शंस का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस अगर एम्बेडेड होंगे तो फिर हमने उनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही तरीका जैसे हमने डिफरेंशिएशन करते हुए या डेरिवेटिव्स फाइंड करते हुए चेन रूल यूज़ किया था। उसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, लेट करते थे कोई फंक्शन u के इक्वल, देन उसकी आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस पर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन में भी हमने कुछ इस तरह से लेट करके इसको सॉल्व करना है कंपोजिट फंक्शंस को। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स भी लाजमी दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर एक फंक्शन है GU और उसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x आप ले रहे हैं, ये एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है जो u की फॉर्म में है, तो आप क्या करते हैं, इस g ऑफ u का पहले अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, देन इसके बगैर ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या थी? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जी x² + 1 होल पावर 3 है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पावर 3 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी पावर में से 1 माइनस होगा जिसे हम 2 लिख देंगे, और फिर पावर के बगैर हमने ये जो इंटरनल फंक्शन है उसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना होता था जो कि 2x आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ओवरऑल फंक्शन का एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लें और फिर उस फंक्शन को हटा के सिर्फ जो इनर फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन है, उसका अलग से भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये जो पहला फंक्शन है उसको हम FU कह सकते हैं, ठीक है, और साथ में du/dx। अब ये जो आपके पास एंड वाली इसकी फॉर्म आई है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करें इसकी, यानी इसका इंटीग्रल ले लें, ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन हमने देखा था ये होता है, और जहाँ भी इंटीग्रेशन लगाते हैं साथ में हमने देखा था कि dx भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना तो दोबारा से g ऑफ u वाला फंक्शन वापस आ जाता है, और जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो साथ में हम c ऐड कर देते हैं कि अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट था, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1 का ख़त्म होकर 0 हो गया, तो c यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर कोई फंक्शन के अंदर कांस्टेंट था तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद जो है इसको हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा से उन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में बता दिया है कि ये जो फंक्शन है जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन FU du, क्योंकि देखें यहाँ से dx तो कैंसिल हो गया, तो FU du इसकी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप मज़ीद अंडरस्टैंडिंग इसकी हम क्लियर करते हैं। इंटीग्रेशन करनी है आपने x² + 1 होल पावर 50 .2x dx। इसमें क्या होगा, आप लेट करेंगे सबसे पहले कि जो अंदर वाला फंक्शन है इसको लेट कर लें कि ये u के इक्वल है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव्स हमने किए, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन हम इसको लेट करके भी कर सकते थे ना। इसको लेट कर लें कि जो अंदर वाली वैल्यू है x² + 1 ये u के इक्वल है, तो जो हमारा दूसरा फंक्शन होगा वो u³ हो जाएगा। तो इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेते थे, इसका अलग से डेरिवेटिव लेते थे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम चेन रूल लगा देते हैं। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, आपने जब लेट कर लिया, u के इक्वल लेट कर लिया अंदर वाला फंक्शन, तो इसकी जगह जब आप u पुट करेंगे तो बाहर पावर आ जाएगी 50, पावर तो सेम रहेगी। अब देखें जी, u जो हमने लेट किया है उसका आपने साथ ही ले लेना है डेरिवेटिव, du/dx आ जाएगा, क्योंकि इधर u है तो u पर आएगा और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x नीचे आएगा, तो du/dx इक्वल आ गया 2x + 1 का तो 0 होता है, तो du/dx इक्वल टू 0 आ गया। इसमें हमने इसकी जगह तो u लिख दी है, अब 2x dx की वैल्यू हमने निकालनी है ना, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि x वाली वैल्यूज़ ख़त्म कर देनी होती हैं हमने, और पूरा फंक्शन u की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ भी इसको u की फॉर्म में लिखने के लिए हमने 2x dx की वैल्यू निकालनी है। तो 2x तो ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x dx की वैल्यू हमारे पास आ गई du, तो यानी इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं du, साथ में u/50। अब इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, उसकी पावर में 1 प्लस करें और उसी सेम पावर के साथ डिवाइड भी कर दें, साथ में c आ जाएगा, तो u/51
51 आ गया। अब u की जगह एंड पे हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए, तो u की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास x² + 1, वो पुट की और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, वैसे तो हम अगर इसको करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, लेट किए बगैर भी इसकी पावर में 1 ऐड करके पावर से डिवाइड करें और ये कांस्टेंट बन जाए, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में ये रिमार्क दिया हुआ है कि जब कंपोजिट फंक्शंस आते हैं तो आपने सिर्फ 1 ही ऐड कर देना पावर के अंदर, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट मेथड यही है, जब भी कंपोजिट फंक्शंस आएँ आपने लेट करके फिर उसको सॉल्व करना है। मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स। स्टेप्स फॉर यू सब्सटीट्यूशन के, ये जो आप यू लेट कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने यू लेट किया फंक्शन को, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। क्या है, सबसे पहला मेक चॉइस फॉर यू। सबसे पहले आपने ये चूज़ करना है कि यू किससे लेट करना है आपने, और ये प्रैक्टिस पे ही आप डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है वो चॉइस अच्छी हो जाएगी कि यू आपने किसको लेट करना है। ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूट du/dx, ये पिछला क्वेश्चन भी साथ देखते हैं जिसमें हमने स्टेप्स को फॉलो किया है। देखें जी, सबसे पहले हमने लेट किया u, तो स्टेप 1 में हमने चॉइस बनाई u के लिए। फिर स्टेप 2 के अंदर वो कह रहे हैं कंप्यूट du/dx, फिर इसका यानी डेरिवेटिव लें तो हमने डेरिवेटिव लिया। देन मेक सब्स्टिट्यूशन u = g(x) एंड du = g'(x). फिर क्या करना है आपने, ये जो इन फंक्शंस की जगह आपने u और du की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे एक वो इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि हेयर नो x विल बी इन प्रॉब्लम, होल फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ u, कि इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे जब आपने ये लेट किया था, लेट करने के बाद जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो इस पॉइंट पे सारा फंक्शन u की फॉर्म में होना चाहिए, x की फॉर्म में कोई भी वैल्यू ना हो। ठीक है जी, उसके बाद इवेल्युएट द रिजल्टिंग इंटीग्रल। फिर जो ये रिजल्टिंग इंटीग्रल आया ये वाला u/50 वाला, इसको हमने इवेल्युएट किया, सिंप्लीफाई किया, और एंड पे क्या करें, रिप्लेस u/g(x), सो द फाइनल आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ x। एंड पे u को वापस जो है वो x की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, अब नीचे कुछ फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं। डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं और साथ में इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी तरह से 1 की इंटीग्रेशन करें तो वो x होती है, और इंटीग्रेशन जब भी ख़त्म होती है साथ में c ऐड हो जाता है। ठीक है, तो c तो लाजमी इन सब फार्मूलाज में आएगा। उसके बाद अगर x की पावर r+1/r+1 का डेरिवेटिव हम लें तो वो आता है r x/r। कैसे आता है, डेरिवेटिव तो आपको आते ही हैं अब लेने, पावर जो है वो साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, और जो x है उसकी पावर r+1 में से 1 माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या है r+1 है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, 1 और 1 भी कैंसिल, तो x/r हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है। और अगर आप x/r की इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या होता है, r में 1 प्लस कर दें और उसी सेम पावर के साथ डिवाइड कर दें साथ में c। तो देखें एक दूसरे के उलट हैं ये, जैसे x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव x/r आ रहा है, और x/r की इंटीग्रेशन सेम यही वाला फंक्शन आ रही है। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, और cos x की इंटीग्रेशन साइन x होती है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, साइन x का इंटीग्रेशन अगर आप करें तो वो माइनस cos x होती है। टेन x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, और सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन x होगी, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं ये। सेकंड x की अगर आप डेरिवेटिव लें उसका तो वो सेकंड x टेन x आता है, और सेकंड x टेन x की इंटीग्रेशन करें तो सेकंड x आएगी। कोसेकेंड x का डेरिवेटिव लें तो माइनस कोसेकेंड x कॉट x आता है, माइनस यहाँ लगा दें यहाँ लगा दें एक ही बात है, एक साइड पे आना चाहिए। और कोसेकेंड x कॉट x की अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वापस क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड x। ठीक है जी, तो ये फार्मूलाज आपने लाजमी याद करने, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकेंगे। एक और एग्जांपल है x-8^23dx। तो इसमें देखें तो हम लेट करेंगे x-8 को, क्योंकि ये पावर के नीचे वैल्यू आ रही है, तो u लेट कर लिया हमने x-8 स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ले लें, du/dx, x का 1 आ जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, x की जगह 1 आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपने यहाँ से du की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो इधर आपने u पुट किया तो ये u/23 हो गया। अब पीछे बचा हमारे पास सिर्फ dx, तो हमें यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है इसमें से।
तो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आंसर आ जाता है। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई du। इस dx की जगह हमने du पुट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्शन कर लें, नोट्स के अंदर ये ठीक कर लीजिएगा, du आएगा। अब इस पे पावर रूल लगेगा, u पावर 23 + 1 और 24 आंसर आता है, उसी पावर के साथ डिवाइड भी कर दिया। एंड पे लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि u की जगह वापस x वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट की है। तो x - 8 होल पावर 24/24 + c। तो इस तरह से आपने इस कॉम्पोजिट फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन cos 5x dx। इसके अंदर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हम इसको लेट करेंगे u। ठीक है, फंक्शन एक cos x है और उसके अंदर x की वैल्यू है 5x, तो यानी ये कंपोजिट फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन 5x है, तो u लेट कर लें 5x। सेकंड स्टेप में हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है, du/dx = 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 5 1s are 5। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, cos 5x की जगह cos u, 5x की जगह u आ गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ dx एक्स्ट्रा है, इस dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई du/5। तो इस dx की जगह पुट कर दें du/5। अब ये जो 5 नीचे डिवाइड हो रहा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते होते हैं, तो ये 1/5 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ cos u du बचेगा। cos की इंटीग्रेशन साइन और साथ में प्लस c, एंड पे u की वैल्यू पुट कर दें 5x और जो बाहर 1/5 है वो एज इट इज़। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई किसकी, cos 5x dx की। एक और एग्जांपल है हमारे पास, sin² x cos x dx। तो इसमें हमें कंपोजिट फंक्शन ये वाला लग रहा है क्योंकि ये पावर में है, ये तो सिंपल है ना, इसके अंदर कोई और फंक्शन एम्बेडेड नहीं है, तो हम इसको लेट करेंगे कि ये u है। पावर के बगैर हमने लेट करना होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पावर के बगैर जो फंक्शन था वो लेट किया था, तो पावर के बगैर यहाँ पे sin x होगा जिसको आप u लेट करेंगे, साथ ही डेरिवेटिव ले लें du/dx, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और इधर अगर आप पुट sin² x की जगह हमने u² पुट कर दिया, यहाँ u और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है cos x dx। तो अब हमने cos x dx की वैल्यू निकालनी है, क्या निकलेगी, तो ये dx जो यहाँ डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो cos x dx की वैल्यू आ गई du, तो इसकी जगह आपने du पुट कर दिया। अब पूरा फंक्शन u की फॉर्म में आ गया, अब इस पर आप जो है वो इंटीग्रेशन ओपन कर देंगे, u पावर 3/3 हो जाएगा और एंड पे u की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट करें sin x, sin³ x/3 + c। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर cos का फंक्शन है, तो इसमें हमें ये जो √x है इसको लेट कर लेना है कि ये u है, तो इसका डेरिवेटिव ले लें du/dx। इसकी पावर का मतलब है कि 1/2 पावर होगी, √ का मतलब है इसकी पावर 1/2 होगी, तो 1/2 साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ और उसकी पावर में से 1 माइनस कर लिया हमने। जब ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, अब 1/2 में से 1 माइनस करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो वो -1/2 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2 - 1/2। अब ये जो पावर माइनस में है उसको ओवर के नीचे ले जाएं ताकि उसका साइन पॉजिटिव हो जाए, और 1/2 पावर का मतलब यही होता है कि वो √ है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे cos √x की जगह हमने लिख दिया cos u, यहाँ से ये जो √x था ना वो अलग कर लिया, ये जो नीचे √x है उसको 1 के नीचे अलग कर लिया। अब cos एज इट इज़, √x को तो हमने u लेट किया है, वो u आ गया। अब एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√x dx, तो 1/√x dx की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√x dx है लेकिन 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/√x dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 2du। तो इस पूरे की जगह हमने 2du पुट कर देना है, तो cos u और 2du में 2 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट हम बाहर लिख लेते होते हैं, अंदर सिर्फ du बच गया। अब इसकी आप इंटीग्रेशन करें, 2 तो कांस्टेंट वैसे ही आएगा, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, साथ में प्लस c, और u की एंड पे दोबारा से वापस आपने वैल्यू पुट कर देनी है। लास्ट एग्जांपल है हमारी, अगर एक फंक्शन है इस तरह से कि जिसमें t⁴ है, साथ में √3 - 5t⁵ dt। अब ये x नहीं d की फॉर्म में है, t की फॉर्म में है। ठीक है जी, तो √ के अंदर यहाँ पे पावर के नीचे की वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको हम u लेट करेंगे, u = 3 - 5t⁵, साथ ही इसका डेरिवेटिव ले लें,
du/dt 3 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट हम एज इट इज़ लिखते हैं और अंदर वेरिएबल की डेरिवेटिव ले लेते हैं वेरिएबल का। तो यहाँ पे 5 साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 5 -25 t/4 dt। यहाँ हम डिवाइड हो रहा था, इधर आके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें हम अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये t4 को पहले अरेंज कर लें, ओरिजिनल फंक्शन पहले लिख लिया, t4 dt हमने एंड पे लिख लिया। अब ये जो अंडर रूट है, अंदर हमने u लेट किया है तो इसकी जगह u आ जाएगा, डॉट। हमने अब वैल्यू निकालनी है t4 dt की, तो हमारे पास तो -25 t4 dt है ना, तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो -25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आप इसकी जगह पे पुट कर देंगे। अब -25 कांस्टेंट है तो 1/25 को आप बाहर निकाल लें, अंदर बचा √u du। अब √u की हमने पीछे भी इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, u की आपने जो है वो पावर जो 1/2 है उसमें 1 ऐड कर देना है और उस सेम पावर के साथ डिवाइड भी कर देना है। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं ना तो वो 3/2 आता है, तो ऊपर भी 3/2 पावर में और नीचे भी पावर जो है वो 3/2। ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है जब ये नीचे से ऊपर मूव करवाएंगे हम, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। 3/2 को आप 2/3 लिख देंगे। अब यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही, तो ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाहर माइनस एज इट इज़, और u की जगह उसकी वैल्यू वापस पुट कर दें जो आपने यहाँ पे लेट की थी, 3 - 5 t/5। ठीक है जी, और बाहर पावर 3/2 और प्लस c। आपके जो हैंडआउट्स हैं ना उनके अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे स्क्वायर रूट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने सॉल्व क्यूब रूट के हिसाब से किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्यूब रूट का सोल्यूशन भी कर दिया है। तो अगर स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह करना है जैसे हमने ऊपर किया है, अगर क्यूब रूट आता है तो फिर आपने ये नीचे वाला मेथड यूज़ करना है। क्यूब रूट में कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ये वाला पार्ट तो सेम आएगा, ये जो हमने लेट वाला किया है, ठीक है। ये जब वैल्यू आ गई है तो उसके बाद जब आपने वैल्यूज़ पुट कर दी और आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, तो क्यूब रूट में इसकी पावर 1/3 होगी। यहाँ तक तो सेम मेथड है कि कांस्टेंट बाहर आ गया। अब 1/3 में 1 प्लस होगा और नीचे भी 1/3 में 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे 4/3 आएगा। जब आप ये ऊपर करेंगे तो ये 3/4 बनेगा, ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर -3 और नीचे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 100, और बाकी जो है ये जो पावर आ रही थी वो वैसे ही आएगी, u की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। पेपर में किसी भी हो सकता है क्यूब रूट से पूछ लें या स्क्वायर रूट से पूछ लें। तो आज के हमने लेक्चर में देखा कि कंपोजिट फंक्शंस को कैसे हम इंटीग्रेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं, यानी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है u से। स्टेप से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं हम दोबारा से। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेट करना है u, फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर एंड पे u और डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर चौथे स्टेप में क्या होगा कि जो आपका इंटीग्रल आया है उसको इवैल्यूएट करें, और लास्ट स्टेप में आपने जो आंसर है उसमें u की जगह वापस x वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बस 5 स्टेप्स थे, इन्हीं से रिलेटेड हमने सारे एग्जांपल्स किए हैं। और इसमें मेन चीज़ लेक्चर में थी कि आपको ये जो फॉर्मूलाज गिवन है ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। ठीक है जी, तो होप सो समझ ठीक है हो जाएगा। तो पीछे